जय हिंद एवरीवन। मैं सालू स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ पिछाई में। तो इसके पहले हमारा 50 तक आर्टिकल्स हो गए थे, अनुच्छेद यानी 50 तक। और आज हम लोग पहले जानेंगे उसको पढ़ने से पहले 91 पहले से पढ़ने कि हमारे जो 36 से लेके 51 तक डीपीएस के बारे में दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। उसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं और कहाँ से लिया गया था, तो आइए सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह मतलब इसको लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। और जो आयरलैंड देश है वो अपना कहाँ से लिए हैं डीपीएसपी को, तो स्पेन देश से। ठीक है, स्पेन से। ओके जी, सबसे पहले ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। ठीक है, डीपीएसपी। ओके, और भाग 4 में ये आता है। ठीक है, यानी कि जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये भाग 4 में आता है। ओके जी, अब पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड ने अपना डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्पेन से लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो हमारा भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी है वो कौन से देश से लिया गया है, तो आयरलैंड देश से लिया गया है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह राज्यों का शासन का अधिकार है, यानी कि जो राज्य में शासन होगा ये अकॉर्डिंग टू इसके डीपीएसपी के आधार पे होगा। ठीक है, इसे शासन का मूलभूत संरचना कहते हैं, यानी कि राज्यों के जो यह राज्यों का शासन का अधिकार है, इसे राज्यों का ही मूलभूत संरचना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट, राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान इसमें दिया गया है, यानी कि जो राज्य हमारे हैं, स्टेट हैं, उनमें आर्थिक और सामाजिक रूप से किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये सारे प्रावधान हमारे डीपीएसपी में दिए गए हैं। ओके जी, इस लाइन की बातें समझ में आई। ओके, और इसमें कुछ डीपीएसपी में कुछ स्टेटमेंट को दिए हैं, और कई बार एग्जाम में आता है कि इस स्टेटमेंट को कौन से व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को देखते हैं। केटी शाह के अनुसार यह ऐसे बैंक का चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार लागू करेगा, यानी कि केटी शाह जी के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि यह ऐसे बैंक का चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार लागू करे, यानी कि जो जैसे बैंक को एक राज्य के तौर पे देखा गया है कि यानी राज्य अपनी सुविधा के अनुसार इसको लागू करेगा या ना भी लागू कर सकता है। ओके जी, इससे तात्पर्य यही है। नेक्स्ट है पॉइंट, डीपीएसपी को बड़े लोगों का बोल कहते हैं, यानी कि जो हमारा डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, इसे बड़े लोगों का बोल भी कहते हैं। इसके अलावा यह भारतीय संविधान का इसे पुष्प भी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डीपीएसपी हमारा कैसा है, सकारात्मक है, और इसका उल्लंघन होने पे आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जबकि मूल अधिकार का आपका हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं। ओके, और इसमें जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें एक केस आया था, तो वो केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ मामले में, और ये केस आया। ठीक है, और ये केस किसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे आया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वैधता दिया गया। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था, इस केस को। ठीक है, तो यानी कि मुख्य बात इसमें क्या है कि ये आयरलैंड से लिया गया है, और डीपीएसपी हमारा आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आता है, भाग 4 में। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये स्टेटमेंट और ये केटी शाह के द्वारा दिया गया था। तो
ये रहा पूरा डीपीएसटी के बारे में। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन।